आगाज में खबर यह कि पीर मोहम्मद शाह एक बार फिर डीआईजी ट्रैफिक तैनात हो गए हैं। तफसील क्या है, नजीर शाह से जान लेते हैं। जी नजीर। बिल्कुल देखें, पीर मोहम्मद शाह को एक मरतबा फिर डीआईजी ट्रैफिक तैनात कर दिया गया है। कराची से ये बड़ी खबर है। 30 जनवरी को पीर मोहम्मद शाह का तबादला एसएनजीडी जो डिपार्टमेंट है वहां पर किया गया था और मजहर नवाज शेख जो डीआईजी हेडक्वार्टर सीपीओ थे उनको डीआईजी ट्रैफिक का इजाफी चार्ज दिया गया था। अब डीआईजी हेडक्वार्टर मजहर नवाज शेख वापस अपना ओहदा संभालेंगे, जबकि पीर मोहम्मद शाह आज से ही अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जुमरात के रोज वजीर दाखिला सिंध की जानिब से सीपीओ का विजिट किया गया था, जहां पर आईजी सिंध और दीगर तमाम मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे, जहां पर ज़िया लंजार की जानिब से ट्रैफिक के मामला पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया था। वजीर दाखिला सिंध ने ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया था। उनका ये कहना था कि रमजान में लोगों को तकलीफ ना हो, ट्रैफिक की रवानी को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए और हत्ता के ट्रैफिक मामला संभालने के लिए जिले पुलिस से भी मदद लेने का फैसला किया गया था, जिसके बाद अब ये नोटिफिकेशन देखा गया है जो गुज़श्ता रात को जारी हुआ है। 20 फरवरी की इसकी डेट है और आज से पीर मोहम्मद शाह बाकायदा तौर पर अपना ओहदा दोबारा संभालेंगे। जी ठीक है, तो ये बेसिकली रमजान में ट्रैफिक मसाइल की वजह से दोबारा तैनात किया जा रहा है और पुराने जो मामला थे वो हल हो गए। बिल्कुल ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि कराची में रमजान से कबल जिस तरह बेहंगम बेनज़म ट्रैफिक देखा गया, उसके बाद यकम रमजान से ट्रैफिक की जो सूरत हाल थी, हर एक जानिब तामीराती कामों की वजह से और दूसरी जानिब इन्फोर्समेंट और दीगर वजूहात की वजह से जो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो गया था और बाकायदा जिस तरह वजीर दाखिला सिंध की जानिब से भी बरहमी का इजहार किया गया था, तो एक ऐसा जो मास्टरमाइंड दोबारा से वापस लाने की जरूरत थी जो ट्रैफिक के मामलों को बखूबी जानता और उसके ऊपर काम किया हुआ, तो यकीनी तौर पर पीर मोहम्मद शाह को इसीलिए वापस लाया गया है कि चाहे ई चलान का निजाम हो या दीगर तरीके से, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक का सबके वो मास्टरमाइंड हैं और उनकी वापसी हुई है। बहुत शुक्रिया नजीर शाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे अमरीका मुकम्मल करके लंदन वापस पहुंच गए। नायब वजीर आजम मिसाक डार और वजीर इत्तलात अता तारड़ भी उनके साथ लंदन पहुंचे। वजीर आजम खुसूसी तैयारे के जरिए लंदन के लूटन एयरपोर्ट पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वाशिंगटन में होने वाले गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए अमरीका गए थे। IMF का वफ्द 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम के तीसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात होंगे। कामयाब होने पर पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की चौथी किस्त मिल सकेगी। पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान को IMF मुज़ाकरात में मुस्बत बातचीत की उम्मीद है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के SRF प्रोग्राम पर भी बात करेगा। पाकिस्तान ने मई 2025 में IMF से 28 माह का मुआहिदा किया था। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज का मुआहिदा हुआ था। कामयाब मुज़ाकरात पर RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का आगाज टेक्निकल डाटा शेयरिंग से होगा। IMF का वफ्द इस्लामाबाद से पहले कराची का दौरा करेगा। IMF वफ्द पहले मरहले में स्टेट बैंक में ब्रीफिंग लेगा। IMF वफ्द पहली शशमाही की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। साहिबजादा हामिद रजा के एक्स अकाउंट से उनके अहले खाना ने कई सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया पोस्ट में अहले खाना ने कहा, साहिबजादा हामिद रजा से जेल में आज मुलाकात का दिन है। क्या साहिबजादा हामिद रजा के इत्तेहादियों में से कोई रहनुमा मुलाकात करेगा? साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से जायद हो चुके। क्या किसी की साहिबजादा हामिद से मुलाकात का फोटो हो तो जरूर शेयर करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा PTI सियासी जमात नहीं कल्ट है। PTI में सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तस्वुर नहीं। PTI में इस वक्त आधे दर्जन ग्रुप हैं। बानी PTI के सिवा हर लीडर को गालियां पड़ चुकी हैं और पड़ती रहेंगी। बानी की हमशीर और पार्टी लीडरशिप में मफादात की जंग हो तो सब कुर्बान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी वजारत बचाने के लिए रिहाई फोर्स लॉन्च करके वफादारी का यकीन दिला रहे हैं। वकला के गिरोह का सारा सियासी वजूद बानी की मार्फत मरहून मिन्नत है। वो कैमरे पर मार्केट वैल्यू बना रहे हैं। इन सब में कदर मुश्तरक है कि चाहते हैं बानी अंदर रहे, इनकी दुकानें खुली रहें। साहिबजादा हामिद रजा के अहले खाना की सोशल मीडिया पोस्ट पर बैरिस्टर अकील मलिक ने रद्द अमल में कहा, PTI अमलन एक ही शख्सियत के गिर्द महदूद दिखाई देती है। कई माह से जेल में मौजूद PTI के इत्तेहादी जिन्होंने पूरी जमात हवाले की, PTI क़यादत की जानिब से उनके हक में मौसर आवाज़ बुलंद नहीं की गई।
ये तर्ज अमल वाज़ेह करता है जमात की तवज्जो सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद है। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा, साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से जायद हो चुके, क्या कोई पार्टी रहनुमा उनसे मिलने के लिए गया? बिल्कुल नहीं। ये पार्टी एहसान फरामोश और सिर्फ बानी की ज़ात के गिर्द ही घूमती है। पूरी जिंदगी भी PTI को दे दें, आखिर में टिश्यू पेपर की तरह टोकरी में फेंक दिया जाएगा। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने लिखा, आप भी उनसे तवक्को कर रहे हैं जिनकी पार्टी नहीं फैन क्लब है। ये कल्ट है जो एक मखसूस शख्स के गिर्द घूमता है। इन्हें उस शख्सियत से आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। हमारी हमदर्दी आपके साथ है। नब्बे फीसद मसाइल PTI सोशल मीडिया की वजह से हैं। तासुर दिया गया कि हुकूमत डील लेकर अडियाला के बाहर खड़ी है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम एतराज़ है में कहा, मोहसिन नकवी ने इनको काफ़ी रियायत देने की कोशिश की, लेकिन इनका रवैया दुरुस्त नहीं। की डेट तय हो गई, कहा कि जी ज़रा बात तो तय हो गई है, लेकिन ज़रा खान साहब से इजाज़त ले लें। अगले दिन खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नो डील, नो मुज़ाकरात, कोई समझौता नहीं होगा। 90% प्रॉब्लम जो है PTI के उसके सोशल मीडिया की वजह से है। कोई इस किस्म की ऑफर केसेस खत्म करने की या को अदरवाइज मामले की ना हुई है, बल्कि ये हो ही नहीं सकती। तो भला उनसे कोई पूछे कि यार आप क्यों करते हैं अभी अदारों के खिलाफ जो है वो हर्जा सराई और अदारों को खिलाफ वो प्रापेगंडे का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? बानी PTI को 25 फरवरी को अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उन्हें इंजेक्शन लगना है। PTI वाले आना चाहते हैं तो जरूर आएं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा, बानी के इलाज और दीगर जरूरियात की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। 25 फरवरी को इमरान खान साहब को दोबारा उनकी एक इंजेक्शन लगना है। आना चाहते हैं जरूर आए। दोबारा 2 दफा उन्हें शिफ्ट करना है हॉस्पिटल। हमने ये इलाज की उनकी दीगर सहूलियात जो उन्हें फराम करनी है, इसकी कतई जिम्मेदारी रियासत पे और गवर्नमेंट पे है। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से बेहतरीन इलाज की सहूलियात उन्हें मुहैया की जाए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का पहला मार्का आज होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा। कोलंबो में बारिश की वजह से ग्रीन शर्ट्स की प्रैक्टिस मंसूख करना पड़ी। बारिश से मैच भी मुतासर होने का खदशा है। सलमान अली आगा मुझ पर गुस्सा नहीं थे, अपने आउट होने के गुस्से में बोतल फेंकी। हेड कोच माइक हेसन ने पिछले मैच की वायरल वीडियो की हकीकत बता दी। कहा, पिछले मैच में 12 ओवर बाद बाबर को भेजने का वक्त नहीं था। बाबर आजम को मालूम है उसे कहाँ खेलना है। पावर प्ले में बाबर का स्ट्राइक रेट 100 से कम है। उन्हें मखसूस रोल के लिए वापस लाए हैं। टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हिकमत अमली कारगर होगी? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए कंडीशन एक जैसी है। हमारे पास तजर्बा ज़्यादा है। पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, कीवीज़ की बैटिंग लाइन को हमारी बॉलिंग परेशान कर सकती है। मेज़बान शोएब मलिक ने कहा, फ़खर जमान का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। मैनेजमेंट और कप्तान एक पेज पर होने चाहिए, जो नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ का इल्ज़ाम हेड कोच या मैनेजमेंट पर नहीं लगाना चाहिए। हमारे पास स्पिनर्स ज़्यादा है, तो हमारा पल्ला उनसे बहुत ज़्यादा भारी है। बैटिंग में उन्हें एडवांटेज है। उनकी बैटिंग लाइनअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, हमारी बॉलिंग ज़्यादा की बैटिंग को ट्रबल कर सकती है हमारी बॉलिंग। सलमान मिर्जा वाली बात की है, ऐसा लग रहा है किसी और टीम के कोच हैं। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने बोला इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो फखर के बहुत रन हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और आप उनके प्लेयर्स के जब भी इंटरव्यूज होते हैं ना, तो वो उसका नाम जरूर लेते हैं। क्या कल मैच शोएब होता है ना, बारिश नहीं होती है, फखर खेल रहा है कल का मैच। किसकी जगह पे? नाफी की जगह। हेड कोच बता रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको अपने दोनों टॉप ऑर्डर पे कॉन्फिडेंट नहीं है वो कि 2 जल्दी आउट होंगे तो बाबर आजम का रोल है। बाबर का 4 नंबर पे इसलिए सूटेबल नहीं है कि उसको छक्के मारना नहीं आते। बाबर पे भी थोड़ा सा है ना कि यार अब मैं वो वाला प्लेयर नहीं हूँ कि मैं नया आया हूँ टीम में। जब प्लेयर आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि मैंने अब किस इंटेंट के साथ खेलना, मेरा गेम प्लान क्या है। वो मैनेजमेंट और वो सिलेक्शन कमेटी बेवकूफ़ है जिन्होंने 4 नंबर पे बाबर को फिक्स करा है। कामरान खान, जी हाँ, वाटर पम्प चरंगी का एक नौजवान शाहिद हाशमी दियोस साला कोलंबो स्टेडियम में देखा गया है। जी हाँ, यहाँ से PIE की परवाज में गया और अपने काम के अलावा उसने दुनिया के सारे काम कर लिए। कौन जीतेगा? हरा झंडा जिंदाबाद। पाकिस्तान मुलाकात होगी। आप लोग देख रहे हैं अल्लाह पुरजोश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पर बरहम। टैरिफ के खिलाफ अदालती फैसले को शर्मनाक और मायूस कुन करार दिया। कहा, जजों ने अमरीकी मफादात को नज़रअंदाज किया। अदालती फैसले के खिलाफ प्लान B मौजूद है। टैरिफ अमरीका को अजीम बनाता है। ये अमरीका की कौमी सलामती का मामला है।
मेरे पास मजीद मजबूत इख्तियारात भी हैं। फैसले पर वो मुल्क बहुत खुश हैं जो बरसों से अमेरिका को लूट रहे हैं। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. It's my opinion that the court has been swayed by foreign interests and a political movement that is far smaller than people would ever think. But they've given us great national security, these tariffs have. Tariffs have likewise been used to end 5 of the 8 wars that I settled. I settled 8 wars, whether you like it or not, including India, Pakistan, big ones, nuclear, could have been nuclear. Prime Minister of Pakistan, he said yesterday that President Trump could have saved 35 million lives by getting us to stop fighting. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुताल्लिक़ नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद किया है, जिसका इत्तलाक़ 24 फरवरी से होगा। कुछ अशिया आर्जी टैरिफ से मुस्तस्ना होंगी। ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात और उनकी अज्जा, बाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर इस्तिस्ना होगा। करेंसी में इस्तेमाल होने वाली धातें, ईंधन और तवानाई की मसनूआत भी इनमें शामिल हैं। आर्जी टैरिफ 150 दिन के लिए नाफिज होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेनेट ने कहा है कि अदालत ने अमरीकी सदर का इख्तियार छीनने की कोशिश की, लेकिन सदर ट्रंप की हमेशा पहली तरजीह अमरीका की सलामती रही है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा अब टैरिफ के लिए दीगर क़वानीन का सहारा लिया जाएगा और इस साल के दौरान टैरिफ कम व बेश यही रहेंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और सेक्शन 301 का सहारा लिया जाएगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट में आज तेज़ी का रुझान देखने में आया। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालती फैसले के बाद सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में वॉल स्ट्रीट में कारोबार मुस्बत जोन में बंद हुआ। S&P 500 और डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल 200 पॉइंट्स पर बंद हुई। दीगर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स में नुमाया इजाफा देखा गया, जिनमें अल्फ़ाबीट और अमेज़ॉन भी शामिल हैं। सरमायाकारों ने इस पेशरफ्त को कारोबारी माहौल के लिए मुस्बत करार दिया, जिसके बाइस मार्केट में ख़रीदारी का रुझान बढ़ा। गवर्नर हाउस कराची में नफरत अंगेज़ बातें हुई। तासुब पर मबनी बातों की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इज़हार ख़याल। शर्जील मेमन ने कहा गवर्नर हाउस में चंद लोगों ने इदारों पर भी तनकीद की। गवर्नर हाउस आइनी इदारा है, इस चीज़ के लिए नहीं कि वहाँ तासुब की गुफ्तगू करें। तकसीम की बात नहीं की, मैंने इख्तियारात की तकसीम की बात की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं गवर्नर हाउस में कौमियत की बुनियाद पर तकसीम का रवादार नहीं। किसी भी कौमियत से ज़्यादती होगी तो आवाज़ उठाऊँगा। किसी की बात का ज़बानी या सियासी जवाब नहीं देता। मेरा काम सब बातों का जवाब है। खबर कराची से है कि माड़ी शहीदाबाद पुलिस की दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई लूटमार की वारदातों में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसील क्या है, अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे जान लेते हैं। अफजल बताइए। देखिए, डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में शहीदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूटमार की मुताबिक वारदातों में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। SSP अमजद शेख का कहना है कि मुल्ज़िमान के कब्जे से छीने हुए मोबाइल फ़ोन, पर्स और नकदी भी बरामद हुई है और ये जो मुल्ज़िमान है वो ये बाइक राइडर से मोबाइल फ़ोन छीनने के वाक़े के अंदर मुलव्विस थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के नाम आदिल, हम्माद और हयात बताए जाते हैं और इनका साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी पुलिस ने हासिल कर लिया है और इनसे मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये मुल्ज़िमान सईदाबाद के अलावा शहर के दीगर इलाकों के अंदर भी लूटमार की वारदातें करते थे। अब इनके खिलाफ सईदाबाद थाने के अंदर भी एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अफजल हमें अपडेट कर रहे हैं कि माड़ी सईदाबाद पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग ये कार्रवाई की है। इस दौरान कुछ मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए हैं। कराची में बलोच कॉलोनी थाने की हदूद में घरेलू तनाज़े पर भाई ने फायरिंग करके भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से बहाउद्दीन, जामबहाक और मुहियुद्दीन जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, गोलियां चल गई। फायरिंग से एक शख्स जामबहाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है पड़ोसियों में लड़ाई का मामला बिगड़ा। कराची पुलिस के मोबाइल से सजावल बाईपास पर मुनशियात पकड़ी गई। ट्रैफिक हादसे के नतीजे में पुलिस मोबाइल में मुनशियात का इंकशाफ हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस मोबाइल ट्रक से टकराई। तलाशी पर शराब और गुटखा बरामद हुआ। सजावल पुलिस ने जाए हादसा से एहलकार और मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया।
आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने मामले का नोटिस लेकर डीआईजी सीटीटी से रिपोर्ट तलब कर ली। खबर कराची से। शाह फैसल चौक सेक्टर 14 औरंगी टाउन में फिल्मी अंदाज में डकैती हुई है। 6 मुलजिमान ने मिनटों में 2 दूध की दुकानों को लूट लिया है। तफसील क्या है, नज़ीर शाह हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। जी नज़ीर। देखें, ये औरंगी टाउन का इलाका है, शाह फैसल चौक सेक्टर 14, जहाँ पर फिल्मी अंदाज में 6 मुलजिमान जो 3 मोटरसाइकिलों पर आए थे, उन्होंने 2 डेयरी फार्मर्स को मिनटों में लूट लिया और मजबूरी तौर पर 20 लाख से ज्यादा की ये डकैती की गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है कि पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी मोटरसाइकिल आई है और हर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा मुसल्ला मुलजिम छलांग लगा उतरा और दोनों दूध की दुकानों से मजमूई तौर पर जो 17 लाख रुपए कैश लूटा गया है। और एक मुलजिम को देखा जा सकता है कि वो कैश काउंटर खोलकर रकम निकालता रहा और दूध दही के लिए जो रखी हुई थैलियां होती हैं उठाकर उसी के अंदर उसने रकम डाली, जबकि मुसल्ला मुलजिमान को देखा जा सकता है कि प्रोफेशनल अंदाज में वो दुकानदार की तलाशी भी लेते रहे। इस वारदात के दौरान एक कीमती आईफोन समेत 5 मोबाइल फोन भी लूटे गए और मुतासरा दोनों दुकानदारों की जानिब से मुकदमा दर्ज करवा दिए गए और पुलिस की जानिब से ये सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर दी गई है ताकि मुलजिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात पसरूर के इलाके में स्कूल का शेड गिरने से बच्ची की जान बहक होने पर पसरूर पहुंचे, स्कूल का दौरा किया। राना सिकंदर हयात का कहना था स्कूल का शेड गिरने पर सीईओ एजुकेशन, प्रिंसिपल और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी बच्ची को बरवक्त अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। इंतज़ामिया ने बच्ची का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। हादसे पर 3 सब इंजीनियर्स को भी गिरफ्तार कराया जाएगा। इंतज़ामिया ने खुद मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज कराया है। ठेकेदार और तीनों इंजीनियर्स पर भी FIR दर्ज कराई गई। सीईओ एजुकेशन ने 2 रोज़ काबिल स्कूल का दौरा किया लेकिन बुनियादी गाइडलाइन न दी। रमज़ान शुरू होते ही एयरलाइंस ने उम्रे के किरायों में इजाफा कर दिया। बिजनेस क्लास का किराया 5 लाख रुपए तक पहुंच गया। एविएशन ज़राए का कहना है इकॉनमी और इकॉनमी प्लस का किराया 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक हो गया। दूसरे और तीसरे अशरे में किरायों में मजीद इजाफे का इम्कान है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के रहनुमा का कहना है तमाम एयरलाइनों की बुकिंग फुल है, इसीलिए बुकिंग नहीं मिल रही। खाली नशस्तों के किरायों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। एजेंट्स वही किराया वसूल करते हैं जो एयरलाइन मुकर्रर करती है। चिन्योट में मुगलिया दौर की तारीखी बादशाही मस्जिद फ़न तामीर का नादिर नमूना है जो आज भी देखने वालों को मसहूर किए हुए है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदी में तामीर होने वाली ये मस्जिद फन तामीर का नादर नमूना है। 3 बुलंदो बाला गुंबद, दिलकश नक्शो निगार और दीवारों पर कुंदा बरीक खताती आज भी अपनी असल शान बरकरार रखे हुए हैं। मस्जिद का कुशादा सेन और वुदू का कदीम हौज इस तारीखी विरसे की अजमत को मजीद नुमाया करता है। 15 से 20 फुट जो है ये जमीन से ऊपर बनाई गई है। खास किस्म का इसमें चिनोटी पत्थर इस्तेमाल किया गया है। मुगलिया दौर की मस्जिद बनी हुई है, सादुल्लाह खान साहब ने बनाई थी। इस पे नक्शो नगार का बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। यहाँ की ईंटों और पत्थरों में सदियों पुरानी कहानियों की बाज़गश सुनाई देती है। मस्जिद जो है तकरीबन 400 साल पुरानी मस्जिद है, कदीम मस्जिद है। वक्त गुजरने के बावजूद ये मस्जिद आज भी अपनी शान शौकत के साथ कायम है। चिन्योट की ये बादशाही मस्जिद न सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि मुगलिया तर्ज तामीर का एक शाकार भी है। जरूरत इस अमर की है कि इस कदीमी विरसे को महफूज रखा जाए। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, एयरवाई न्यूज़, चिन्योट। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब की 5 बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के नए वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी का अमल बाज़ाबता तौर पर शुरू कर दिया। इस हवाले से VC सिलेक्शन के लिए कायम सिलेक्शन कमेटी का पहला इजलास महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में मुनाकिद हुआ। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में नामवर माहिरीन तालीम और पॉलिसी एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब अजमत महमूद भी शामिल है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर्स की आसामियाँ खाली होने जा रही हैं, जिन पर नई तकर्रुरियों के लिए बाज़ाबता प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक नए वाइस चांसलर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 65 साल मुकर्रर की गई है, जबकि इंतखाब का अमल मुकम्मल तौर पर मेरिट, तजर्बे, तालीमी काबिलियत और विजन की बुनियाद पर किया जाएगा। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 60 मन मुर्दा मुर्गियों का मुज़र सेहत गोश्त तलब कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन ताहिर सईद की सरबराही में लाहौर मोड़ के करीब गाड़ी से 45 मन और मखदूमपुर के इलाके से लोडर रिक्शे से 15 मन मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद कर लिया।
फूड सेफ्टी टीम ने मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और लोडर रिक्शा कब्जे में लेकर सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुज़र सेहत गोश्त को तलब कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक पकड़ी गई मुर्दा मुर्गियों का गोश्त शहर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस ताहिर सईद ने कहा, शहरी जहां कहीं भी खुराक में मिलावट या जालसाजी देखें, फौरी इत्तला दें। शहर लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सूरत हाल क्या है, ख्वाजा रमज़ान मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, जबकि सूरज भी बादलों की ओट से निकला हुआ है। जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला बरकरार है। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है। रमज़ान मुबारक का जो पहला हफ्ता है, इसमें मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा, ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्द हवाएं चलने का जो सिलसिला है वह बरकरार रहेगा और मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी, कराची की सड़कों की अबतर हालत के बायस शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना रोज़ का मामूल है। लियाकताबाद डाक खाने की सड़क भी टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आसिफ खान मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, कराची की कई सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस वहाँ से गुजरना भी इंतहाई दुश्वार है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये लियाकताबाद डाकाने से 10 नंबर जाने वाली रोड है, लेकिन अगर आप देखें अकब में तो इसको कहीं से भी रोड नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये वीडियो में भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम किसी रोड पे खड़े हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई चटियल मैदान है और मट्टी के टीले हैं जिनके ऊपर लोग सफ़र कर रहे हैं। वजह उसकी ये है कि कुछ अर्से कबल यहाँ पर तरक्याती काम हुआ, यहाँ पर पाइप की लाइंस डाली गई खुदाई के बाद, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर उस रोड को पुख्ता नहीं किया गया, जिसकी वजह से जगह जगह यहाँ पर गड्ढे हैं, मट्टी के टीले हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना इंतहाई दुश्वार है। ये पहले कराची की एक पुख्ता सड़क हुआ करती थी, चौड़ी सड़क थी, लेकिन जब से यहाँ पर तरक्याती काम हुआ उसके बाद से इस सड़क को नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना इंतहाई दुश्वार है। सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो या शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, इन औकात में यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने अप्रैल 2026 से अपनी मैसेंजर वेबसाइट बंद करने का ऐलान कर दिया। मेटा के मुताबिक ये तब्दीली सार्फिन की ज़रूरियात और मौजूदा टेक्नोलॉजी के तकाज़ों के मुताबिक की गई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।